नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन को पढ़ेंगे। हम ए और ए एन का यूज़ कहां पर करते हैं, ए और ए एन का मतलब क्या होता है, किसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कहा गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? वो ए और ए एन। और मैं बता दूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम अनस्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के साथ करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में, जब हम किसी पैराग्राफ में किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करें, किसी कहानी में किसी चीज़ को पहली बार बताएं, तब हम उसको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या ए एन की सहायता से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और बताना चाहिए। कहा गया है कि इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अगर वर्ड से हमें वॉवेल साउंड मिलता है, मैं बताते चलूं कि इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं, इसमें 20 साउंड्स वॉवेल साउंड होते हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो हमें ए और ए एन का प्रयोग में कुछ अंतर होता है। कहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है? देखिए, ए और ए एन का मतलब होता है एनी या फिर वन, एक या फिर कोई भी। ए और ए एन का मतलब होता है कोई भी या फिर एक। इसका मतलब ये होता है हिंदी में कह लें तो। और इसका यूज हम करते हैं जहाँ किसके साथ? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जहाँ हमें उस चीज को एक दिखाना होगा वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग करते हैं। अब ए और ए एन का प्रयोग कहां पर करते हैं, हमने ये बात तो समझ लिया, लेकिन कहां पर ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर ए एन का प्रयोग करेंगे, तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर वॉवेल साउंड क्या होता है। वॉवेल साउंड वैसा साउंड जो साउंड निकालते समय हमारा जो जीभ है वो मुंह के किसी भाग में टच ना करे, जैसे ए ई आई ओ यू। ये वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर है। ये वॉवेल लेटर है। इंग्लिश में वॉवेल लेटर 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं। लेकिन हमें वॉवेल लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें वॉवेल साउंड से मतलब है। वॉवेल साउंड से मतलब है जिस वर्ड का पहला अक्षर या पहला साउंड वॉवेल साउंड होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे, और जिसका पहला कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जिस वर्ड को बोलते समय स्टार्टिंग जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड से पहले ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, एन का प्रयोग क्यों करते हैं? इस बात को समझने के लिए, इस बात को आपको शायद आपको नहीं पता होगा अभी तक कि हम ये बात जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करते हैं और वॉवेल साउंड से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वॉवेल साउंड से पहले हम ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि वॉवेल साउंड जो होता है उसका पहला जो साउंड होता है, स्टार्टिंग साउंड वॉवेल होता है, और एक खुद वॉवेल है, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं बोला जा सकता, यह संभव चीज है। इसलिए वॉवेल साउंड से पहले ए वॉवेल साउंड ना बोलकर एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो एन बोला जाता है। तुम देखिए, यहाँ मैंने लिखा है इस बात को, ठीक है। अगर वर्ड से पहले हमें क्या दिखे, वॉवेल साउंड दिखे, तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। यदि वॉवेल साउंड दिखे तो किसका प्रयोग करते हैं? अब वॉवेल साउंड क्या होता है? मतलब जिसको बोलते समय हमारा जो जीभ है वो मुंह के किसी भाग को टच नहीं करे, और उससे जो साउंड निकलेगा वो कौन सा साउंड होगा? वॉवेल साउंड। और जब बोलते समय हमारा जीभ यदि कहीं पे टच करता है तो वह जो साउंड होगा वो कौन सा साउंड होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का प्रयोग करना है और वॉवेल साउंड से पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि आर्टिकल ए क्यों करते हैं? वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आर्टिकल ए खुद क्या है? वॉवेल साउंड है। ए तो खुद वॉवेल साउंड है, ए खुद वॉवेल साउंड। ए बोल के देखो, जीभ कहीं टच कर रहा है, ए जीभ कहीं टच कर रहा है, मतलब ये क्या है? खुद वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है, और दो वॉवेल साउंड्स एक साथ बोलना संभव नहीं है। तो दो वॉवेल साउंड्स एक साथ बोलना संभव नहीं है, इसलिए हम वॉवेल साउंड से पहले ए का प्रयोग ना कर ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे
दिस इज अ एप्पल बोला जाता है, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल बोला जाता है, नहीं बोला जाता। दिस इज एन एप्पल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ एप्पल, तो एक तो एप्पल में पहले से वोवेल साउंड आ गया और उससे पहले फिर ए वोवेल साउंड लगा दिए, तो लगातार दो वोवेल साउंड कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वहां पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? एन का प्रयोग करना पड़ता है। वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करना पड़ता है। इंग्लिश में साउंड्स कितने हैं? 44 साउंड्स है, जिसमें 20 साउंड्स वोवेल है और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट है। हमें वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करना है। कब? कब? जब ये दोनों साउंड, जो दोनों वर्ड जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तब हम ए एन और ए का प्रयोग करेंगे। तब यदि जैसे लिखा हुआ है सिंगुलर काउंट, जैसे लिखा हुआ है कि these are of x, तो x यहाँ एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तब यहाँ पर ए का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ए या एन का प्रयोग हमेशा एक के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी समझना है। जैसे एन एप्पल लिखा गया है, एन एलिफेंट लिखा गया है, एन एक्स लिखा गया है, एन आउल लिखा गया है, तो ये सब का जो पहला साउंड है ये वोवेल साउंड है, इसलिए इससे पहले क्या लगा? ए एन लगा। यदि ऐसे कोई लिख दिया एन एप्पल्स, तो ये सही होगा या गलत होगा? एन एप्पल्स सही होगा या गलत होगा? ऑफ कोर्स गलत होगा, क्योंकि एप्पल्स क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग एक के साथ करते हैं। यहाँ एक एप्पल था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा एप्पल थे, इसके साथ ए एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस बात को भी समझना है। समझ में आया है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ये सब कुछ कंफ्यूजन देने वाला है। देखो एम ए, तो एम ए बोलते समय पहले ए आया ना, ये स्वर आया ना, ए स्वर है ना। स्वर वर्ण याद है? 11 स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर? 11। तो ए अ से औ तक स्वर होते हैं, तो ए जो ये क्या है? स्वर है ना। तो एम ए, ए क्या है? स्वर है, इसलिए स्वर से पहले किसका प्रयोग किए? एन का प्रयोग किए। वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग किए। यहाँ भी देखिए, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, तो अ पर है अ, तो अ भी तो वोवेल साउंड है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। एम ए, तो एम ए में देखिए फिर से वोवेल साउंड आने गया, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। एन एफ आई आर, तो एफ ऐसे लिखाएगा, एफ आई आर, तो फिर देखिए फिर पहले वोवेल साउंड आ गया, इसलिए एन का प्रयोग कर दिए। यहाँ भी देखिए एन आवर, वोवेल साउंड आ गया, एन का प्रयोग कर। एक्स रे, एक्स ऐसे लिखाएगा, तो फिर से देखिए वोवेल साउंड आ गया, इसलिए एन का प्रयोग कर दिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं एन ऑनर, तो ऑनर में भी वोवेल साउंड आ गया। जहां हमें वोवेल साउंड दिख जाए उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और देखो कुछ कंफ्यूजिंग साउंड क्या होता है, मतलब शुरुआत होता है वोवेल लेटर से, लेकिन उसका साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट वाला होता है। जैसे यूरोपियन, तो यूरोपियन को ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। बताओ यह क्या है? यह क्या है? स्वर है या व्यंजन? व्यंजन है। यह व्यंजन है रे, तो व्यंजन है, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग करेंगे। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। ये भी देखो यूनियन, तो फिर यह आ गया, तो यह क्या? यह स्वर है? नहीं है स्वर। जब स्वर नहीं है तो एन का प्रयोग उसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ए का। वैसे ही अ यूनिट है, अ ईयर है, यूनिवर्सिटी है, अ यूनिक सिंगर है, अ 1 रुपी। देखिए 1 ऐसे लिखाएगा ना, 1 ऐसे लिखाएगा, तो वह क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। अ यूनिफॉर्म हो गया, अ ब्लैक अम्ब्रेला हो गया। अब देखिए अ ब्लैक अम्ब्रेला क्यों किए? देखिए आर्टिकल आया तो अम्ब्रेला के लिए है। आर्टिकल किसके लिए आया है? अम्ब्रेला के लिए। लेकिन जो आर्टिकल के बगल में है ना, साउंड आर्टिकल उसका लेगा। आर्टिकल के बगल में क्या लिखा हुआ है? ब्लैक। ब्लैक, तो ब्लैक क्या है? व्यंजन है, वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। और यूलोजी, यहाँ भी यूलोजी पढ़ेंगे, तो यह क्या है? व्यंजन, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमने बताया कि कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वोवेल साउंड से पहले हम ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, एन का प्रयोग क्यों करते हैं। इस बात को मैंने भी समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, यदि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप समझ गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर दीजिए।